हेलो बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे मैट्रिक्स मेथड का यूज करके सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने का सेकंड पार्ट, जिसमें हम लोग सॉल्व कर रहे हैं यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, नॉन होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के यूनिक सॉल्यूशन के केस में इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं, इसका एक वीडियो जो है आप देख चुके हैं। सेकेंड, इसमें कुछ और डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखेंगे। जैसे कि ये है, यहाँ पे एक मैट्रिक्स दिया है जिसके इनवर्स को निकालना है और फिर इस इनवर्स का यूज करना है इन इक्वेशन को, ये जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, इसे सॉल्व करने में। ठीक है, तो ये जो इनवर्स निकालना है, तो अभी तक जैसे हम लोग इनवर्स निकालना सीखे हैं वैसे इसका इनवर्स निकालेंगे। ठीक है, फिर इसका यूज कैसे किया जा सकता है इसको सॉल्व करने में, वो देखते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी फाइंड इनवर्स ऑफ दिस मैट्रिक्स। ठीक है, अभी इनवर्स के लिए क्या होता है कि जो होता है ए इनवर्स इज इक्वल 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए इनटू एडजॉइंट ए। ठीक है, एडजॉइंट ए, तो सबसे पहले निकाल लेते हैं डिटर्मिनेंट ए। तो डिटर्मिनेंट जो है हमारा डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स का क्या हो जाएगा, 1 2 0 -2 -1 -2 0 -1 1। ठीक है, अब ये आ कितना जाएगा 1। ठीक है, -1 एंड -2 देन -2। ठीक है, एंड 0, और ये 0 के साथ आएगा तो 0 ही आएगा। ये आ जाएगा -3 और ये आ जाएगा -3 + 4 इज इक्वल 1। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू कितनी आएगी, 1। और इनवर्स कंप्लीट करने के लिए एडजॉइंट निकालना होगा। एडजॉइंट के लिए हमें कोफैक्टर्स निकालने होते हैं। ठीक है, तो कोफैक्टर्स C11, तो C11 जो है इसका साइन क्या होगा, प्लस होगा। और आएगा कैसे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को ड्रॉप करने के बाद जो बचेगा -1 -2 -1 1, ये डिटरमिनेंट की वैल्यू। ठीक है, C12 इसका साइन आएगा माइनस में। ठीक है, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम ड्रॉप करने पे -2 0 1। ठीक, C13 इसका साइन आएगा प्लस में। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम को ड्रॉप करने पे जो बचेगा -2 -1 0 -1। ठीक है, ये आ कितना जाएगा, ये आएगा -1 एंड दिस -2। ठीक है, -1 -2 -3, और ये कितना जाएगा, -2 माइनस और है तो ये 2, और ये कितना जाएगा, ये आ जाएगा 2। इसी तरीके से C21 साइन आएगा -21, मतलब सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम ड्रॉप किया 2 0 -1 1 2 0 -1 1। ठीक है, C22 साइन कितना आएगा, प्लस आएगा। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम ड्रॉप करने 1 0 0 1 1 0 0 1। ठीक है, C23 साइन क्या आएगा, माइनस में। सेकेंड रो थर्ड कॉलम ड्रॉप किया 1 2 0 -1 1 2 0 -1। ठीक है, ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 -2 1। ठीक है, -1, तो ये जाएगा +1, तो +1। ठीक है, और C31 साइन आएगा प्लस में। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम ड्रॉप किया 2 0 -1 -2। C23 साइन आएगा माइनस में। ठीक है, तो ये ड्रॉप किया। ठीक है, ड्रॉप किया 1 0 -2 1 0 -2 -2 1 0 -2 -2। ठीक है, और C33 साइन आएगा प्लस में 3 3 1 2 -2 -1 1 2 -2 -1। वैल्यू कितनी आएगी, ये आ जाएगा -1 एंड माइनस ऑफ -4 तो 3, और ये आ जाएगा -2 तो 2 हो जाएगा, और ये आ जाएगा -4। ठीक है, -4। अब मैट्रिक्स कौन सा निकालते हैं, मैट्रिक्स फॉर्म बाई कोफैक्टर। ठीक है, कोफैक्टर से बनने वाला जो मैट्रिक्स है उसे C से डिनोट करते हैं। तो ये बन जाएगा -3 -3 2 2।
ठीक है, -2 1 1 -2 1 1 -4 2 3 -4 2 3, ठीक है। ये कोफैक्टर से बनने वाला मैट्रिक्स हो गया। अब ए इनवर्स क्या हो जाता है, तो ए इनवर्स जो है एडजॉइंट है, ठीक है, एडजॉइंट ए इसका ट्रांसपोज क्या जाएगा, -3 -2 -4 -3 -2 -4 रो वाइज लिख दिया कॉलम को, ठीक है। 2 1 2 2 1 2 2 1 3 2 1 3, तो ये हो गया एडजॉइंट, ये हो गया एडजॉइंट। अब ए इनवर्स, तो ए इनवर्स इज इक्वल 1/डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए, ठीक है। अब ये डिटर्मिनेंट कितना 1, तो ये 1 हो गया। एडजॉइंट कितना आया, ये -3 -2 -4 2 1 2 2 1 3, ठीक है, 2 1 3, तो ये इनवर्स निकला। अब हमारा जो इक्वेशंस हैं, इक्वेशन क्या दिया है, या इक्वेशन से, ठीक है, इक्वेशन नहीं, इक्वेशन से जो है मैट्रिक्स इक्वेशन क्या बनता है, Ax इज इक्वल बी, जहां पर A क्या है, A है 1 -2 0 2 -1 -1, ठीक है, 2 -1 -1 और -2 नहीं 0 0 -2 1, ठीक है, ये A है। बाकी जो x होता है तो वो x y z कॉलम मैट्रिक्स, और b है तो वो क्या बन जाएगा 10 8 7 10 8 7, ठीक है, 10 8 7। अब ये जो इनवर्स निकाला गया है, जो a दिया है, क्या यही है, तो ये 1 2 0 है, -1 -2, ठीक है, ये है, तो ये कहीं न कहीं ये जिसका इनवर्स निकाला है, और यहाँ पे हमें अब इक्वेशन सॉल्व करने में जिसका इनवर्स निकालना होगा, ठीक है, तो ये है क्या, ये दोनों जो है एक दूसरे के ट्रांसपोज हैं, ठीक है, ये जो है ट्रांसपोज है, ठीक। तो ये जो है मान लेते हैं कि नोटेशन, इन दोनों में जो रिलेशन है इसे हम कोफिशिएंट मैट्रिक्स को मान लेते हैं, कोफिशिएंट मैट्रिक्स, चलो ठीक है, ए है, ठीक है, तो ये इसका जो इनवर्स होगा, इसका इसका ट्रांसपोज, ये क्या है, इसका ट्रांसपोज है, ठीक है। तो इसमें अगर देखा जाए, ये जो दिया है, ठीक है, ये अगर मान लेते हैं, ये चलो ठीक है, ये A1 मान लेते हैं, ठीक है, A1, ठीक है। अब ये जो A1 का ट्रांसपोज जो है वो A के इक्वल है, ठीक है, तो A1 का इनवर्स, ठीक है, या A1 जो है वो A ट्रांसपोज के इक्वल है, A ट्रांसपोज A1 इनवर्स क्या होगा, A ट्रांसपोज इनवर्स होगा, ठीक है। अब हमने प्रॉपर्टी पढ़ा, ए ट्रांसपोज इनवर्स का मतलब हो गया ए इनवर्स का ट्रांसपोज, और ए इनवर्स यहाँ पे ए इनवर्स निकला है, इसका ट्रांसपोज ले लेंगे, तो ट्रांसपोज कितना आएगा इसका, -3 2 2 -2 1 1 -4 2 3, ठीक है। तो जो इनवर्स हमें यहाँ पे निकालना था वो हमने इसके इनवर्स का यूज करके निकाल लिया, ठीक है, तो ये इनवर्स हो गया। अब जो x होगा वो क्या होगा, वो A1 इनवर्स इंटू b। अब A1 इनवर्स मतलब जो इनवर्स इक्वेशन सॉल्विंग में निकाला था वो -3 -2 -4 2 1 2 2 1 3, और b कितना है, b जो है 10 8 7 10 8 7, ठीक है। अब ये जो आएगा x का मतलब x y z, और ये कितना आ जाएगा, अभी देखते हैं, -30 + 16 एंड +14, तो -30 + 16 पर ये 0 आ जाएगा, ठीक है, -20 और +15, तो -20 + 15 -5, -40 8 × 2 16, तो -40 + 16, ठीक है,
तो ये -40 प्लस 16 हो गया -24, ठीक है, -24 प्लस 21 तो -3, ठीक है, ये आ गया इतना। तो x इज इक्वल 0, y इज इक्वल -5, z इज इक्वल -3, ठीक है। अब ये आंसर जो है करेक्ट है या नहीं, तो इसे आप यहाँ पे रख के देख सकते हैं। 0 -2y सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। 2x -y -z, 2x मतलब 0 और -y तो +5 हो जाएगा और z -3 यहाँ रखेंगे तो सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये हो गया इसका आंसर, ठीक है। तो ऐसे केस में जहाँ पे एक मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना हो, फिर इक्वेशन सॉल्व करना हो, तो इक्वेशन सॉल्विंग में जो कोफिशिएंट का मैट्रिक्स फॉर्म होता है, इसका रिलेशन जरूर इससे कभी कभी होता है, ये डायरेक्ट भी मैच कर जाता है, डायरेक्ट मैच कर जाएगा तो इसका इनवर्स जो निकाला था वही हो गया, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं जो इससे थोड़ा डिफरेंट है। ये जो सेकंड क्वेश्चन है यहाँ पे इक्वेशन सॉल्व करना है, लेकिन उसके पहले दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट निकालना है, ठीक है। तो अभी इसे कैसे करेंगे, तो पहले जो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट निकालना है वो देख लेता। अच्छा यार ध्यान देना होता है कि जो मैट्रिसेस दिए हैं हमें प्रोडक्ट किस ऑर्डर में निकालना है, प्रोडक्ट ए बी निकालना है। कभी कभी होता है कि ए बी दिया है तो बी ए निकालना होगा, ठीक है। तो इस पर थोड़ा ध्यान देंगे, तो यहाँ पे प्रोडक्ट ए बी निकालना है, ठीक है। तो ए बी जो है वो हो जाएगा 1 - 2 0 2 1 3 0 -2 1, ठीक है। और बी तो 7 2 -6 -2 1 -3 -4 2 5, ठीक है। अभी ये 3x3 का मैट्रिक्स आएगा, ये 3x3 है। अभी रो एंड कॉलम, तो 7 × 1 7 + 4 11, तो 11, ठीक है। और फिर ये इसमें 2 -2 0 0 आएगा, -6 + 6 एंड 0 0 आएगा। यहाँ पे सेकेंड रो 14 -2 एंड -12, ठीक है, तो 0 आएगा। 4 1 5 और 6 11 आएगा, ठीक है। ये मैट्रिक्स जो है ना ये कुछ इस तरीके का आएगा, पूरा प्रोडक्ट फॉलो करेंगे ये आएगा, ठीक है। इसे हम लिख सकते हैं 11 कॉमन लेंगे तो I3, ये जो 11 कॉमन लेने के बाद क्या आएगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ठीक है। तो ये 11 टाइम दी आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, 11 टाइम दी आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ठीक है। मतलब जो ए बी है वो 11 टाइम आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ठीक है। तो इसमें हम ये कह सकते हैं कि बी जो है ए का इनवर्स है, नहीं अभी नहीं, इसको 11 ट्रांसफर कर लें तो 1/11 AB इज इक्वल टू I3, ठीक है। तो यहाँ पे हम ए के इनवर्स को बी के टर्म में, बी के इनवर्स को ए के टर्म में लिख सकते हैं। किसको किसके टर्म में लिखें, तो इसके लिए जरूरी है पहले हम इक्वेशन को अपना देख लें। तो इक्वेशन, ठीक है, इक्वेशन का जो है मैट्रिक्स इक्वेशन जो हमारा होता है AX इज इक्वल बी, AX इज इक्वल बी। तो यहाँ ए बी दिया है, ए बी जो दे दिया है तो उसे हम क्या कर लेते हैं CX इज इक्वल डी करके ऐसे लिख लेते हैं, CX इज इक्वल डी। जहाँ पे C क्या होगा कोफिशिएंट से बनने वाला मैट्रिक्स, तो 1 -2 0, ठीक है, 1 -2 0 2 1 3 और 0 -2 1 और x क्या होगा x x y z और d क्या हो जाएगा कांस्टेंट से बनने वाला मैट्रिक्स 10 8 एंड 7, 10 8 एंड 7, ठीक है। अब ये जो C है क्या इनमें से किसी से मैच करता है, ये A से मैच करता है, ठीक है, A से मैच करता है। तो यहाँ पे हम इसको ऐसे लिख लें A × 1/11 B इज इक्वल I3, ठीक है। अब चूंकि दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट आइडेंटिटी मैट्रिक्स है तो हम ये कह सकते हैं कि A इनवर्स जो है 1/11 B, ठीक है, 1/11 B, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो है यही A है, तो C इनवर्स जब लिखेंगे तो ये किसके बराबर है
सी जो है ए के बराबर है, ए इनवर्स, और ए इनवर्स कितना है 1/11 बी, तो 1/11 बी, और बी क्या है, बी जो है 7 2 -6 -2 1 -3 -4 2 5, ठीक है, ये हो गया और इतना, ठीक है। अब जब इक्वेशन हम सॉल्व करते हैं तो हमारा x क्या होता है, इस केस में जो x होगा c इनवर्स d होगा, c इनवर्स d। अब c इनवर्स कितना है 1/11 7 2 -6 -2 1 -3 -4 2 5, और d यहाँ पे जो हमारा c इनवर्स d जो है वो 10 8 7 है, ठीक है, 10 8 7, तो 1/11, अभी ये रो एंड कॉलम 70 प्लस 16 86, ठीक है, 86 माइनस 42, 86 माइनस 42 44, माइनस 20 प्लस 8 -12 और माइनस 21 माइनस 33, माइनस 40 प्लस 16 माइनस 26 और प्लस 35, ठीक है, 35 नहीं -24 प्लस 35, तो ये आ जाएगा 11 आ जाएगा, ठीक है। ये हमारा आ गया 4 -3 1, और ये है क्या, ये x है, x y z कंपेयर करेंगे तो x इज इक्वल 4, y इज इक्वल -3, z इज इक्वल 1, ठीक है। ये गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, तो देख सकते हैं 4 पुट करेंगे तो ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। तो ये हो गया, यहाँ पे दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट निकालना है, तो उस प्रोडक्ट में कोई एक मैट्रिक्स जो है वो जब इक्वेशन सॉल्यूशन प्रोसीजर में या तो डायरेक्टली या तो एज ए ट्रांसपोज, ठीक है, कोई एक मैट्रिक्स कोफिशिएंट से बने हुए मैट्रिक्स से मैच करता है, ठीक है। तो वहां पे इनवर्स निकालने के प्रोसीजर में हम दोबारा इनवर्स नहीं निकालेंगे, ये जो प्रोडक्ट है वहीं से हम, और प्रोडक्ट डेफिनेटली ऐसे केस में प्रोडक्ट जो है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है, समटाइम दी आइडेंटिटी मैट्रिक्स या ठीक है, तो इस तरीके से आता है, तो इनवर्स हम वहां से गेस कर लेते हैं और इनवर्स फिर यहाँ पे डायरेक्ट यूज करते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये है दो टाइप के क्वेश्चन, इसके बेस पर आप कुछ और क्वेश्चन अपनी बुक से सॉल्व करिएगा, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में कुछ वर्ड प्रॉब्लम हालांकि डिस्कस करने की उतनी जरूरत है नहीं। वर्ड प्रॉब्लम में क्या होगा कि आप उसे सपोज करेंगे, पहले इक्वेशन को फॉर्म करेंगे, ठीक है, सपोज करने पे वहां पे इक्वेशन का फॉर्मेशन होगा, इक्वेशन एक बार बन गया उसके बाद उसे आप जैसे मैट्रिक्स मेथड का यूज करके सॉल्व करना होता है उसे सॉल्व करेंगे, ठीक है बच्चों। तो लेक्चर यहीं पे समाप्त करते हैं, क्वेश्चन आप लगाएंगे, ठीक है। थैंक यू बच्चों।